जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का दिव्य वार्ता में, जहां हम मिलकर खोजते हैं आध्यात्मिकता, प्रेम और आत्मा की गहराइयों को। आज का विषय है, क्यों कहते हैं राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। क्या कभी आपने सोचा है, भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्हें योगेश्वर कहा गया है, वे भी किसी के बिना अधूरे हो सकते हैं? जी हाँ, राधा के बिना कृष्ण की कथा अधूरी मानी जाती है। क्यों? यही जानेंगे आज इस प्रेरणात्मक और आध्यात्मिक सफर में। सनातन धर्म में प्रेम और भक्ति को सबसे उच्च स्थान दिया गया है, और जब हम राधा और कृष्ण की बात करते हैं तो वो केवल लौकिक प्रेम की कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे सुंदर व्याख्या है। राधा केवल एक स्त्री नहीं है, वो प्रेम की मूर्त रूप, भक्ति की पराकाष्ठा और आत्मा की तृष्णा है, जो निरंतर कृष्ण यानी परमात्मा की ओर बढ़ती है। राधा का नाम धारा के उल्टे रूप में भी देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि राधा वो हैं जो संसार की धारा के विरुद्ध जाकर कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। वे आत्मा का प्रतीक हैं और कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तभी पूर्णता आती है। यही कारण है कि कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण की लीला केवल युद्ध या नीति नहीं, बल्कि करुणा, स्नेह और प्रेम का प्रवाह है। पर वो प्रवाह तभी अर्थपूर्ण होता है जब राधा रूपी समर्पण उसमें झलकता है। जैसे सूरज की रोशनी को चांद प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही राधा कृष्ण के प्रेम की चमक को इस संसार में दिखाती है। भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अनेक संतों की वाणी में राधा कृष्ण के प्रेम को सर्वोच्च स्थान मिला है। कभी वृंदावन की रासलीला में, कभी गोपियों के संवाद में राधा का नाम कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। तुलसीदास जी ने भी कहा, राधा प्रेम रस सिंधु हैं, कृष्ण ताहू के तीर। यानी राधा प्रेम की सागर हैं और कृष्ण उस सागर के किनारे। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है निस्वार्थ समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मिक संबंध का महत्व। आज जब रिश्ते दिखावे, स्वार्थ और शर्तों से बंधे हैं, वहां राधा का प्रेम हमें याद दिलाता है कि सच्चा संबंध वो है जिसमें खुद को खोकर किसी परम उद्देश्य से जुड़ना होता है। दोस्तों, राधा और कृष्ण की कथा कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये हमारे भीतर के आत्मा और परमात्मा की यात्रा है। जब तक हमारी आत्मा राधा की तरह समर्पित नहीं होती, तब तक कृष्ण यानी ईश्वर हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। तो आइए इस राधा कृष्ण भाव को सिर्फ कहानियों में नहीं, अपने जीवन में उतारें। ईश्वर से प्रेम करें, निष्काम भाव से भक्ति करें और आत्मिक रूप से जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दिव्य वार्ता की ये आध्यात्मिक यात्रा और लोगों तक पहुंचे। बेल आइकन दबाएं, जिससे अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक पंक्ति, राधा नाम कृष्ण से पहले क्यों आता है? क्योंकि बिना भक्ति के भगवान भी अधूरे हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए राधा और कृष्ण का क्या अर्थ है। क्या आप इस प्रेम को एक आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं? और क्या आप जानना चाहेंगे कि मीरा, राधा और भक्तों के प्रेम में क्या समानता है? अगर हाँ, तो लिखिए यस फॉर मीरा एंड राधा, और अगली वीडियो होगी इसी पर। दिव्य वार्ता, आपके भीतर की दिव्यता को जगाने का माध्यम। जय श्री राधे कृष्णा।